नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में। मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। हम बात करते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर की। हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। बिजनौर के कलेक्टर सभागार में राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम की अध्यक्षता में जिले के समस्त विभागों के जन सूचना अधिकारियों एवं उनके प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी जसजीत कौर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह सहित सभी जन सूचना अधिकारी एवं उनके प्रथम अपीलीय अधिकारी मौजूद रहे। राज्य सूचना आयुक्त ने बताया कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का अर्थ जन सामान्य को जवाबदेही और शासकीय कार्यों में पारदर्शिता बरतना है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक का अधिकार है कि वह सूचना अधिकार के अंतर्गत निहित धाराओं के अनुरूप सूचनाएं प्राप्त करें और इसी के साथ शासकीय अधिकारियों का कर्तव्य है कि सूचना मांगने वाले को निर्धारित समय अवधि में सूचनाएं उपलब्ध कराएं। यदि किसी कारण से शिकायतकर्ता को वांछित जानकारी देना संभव ना हो तो निर्धारित प्रावधानों के हवाले के साथ उनको 30 दिन के अंदर सूचित करना सुनिश्चित करें ताकि वह संतुष्ट हो। उन्होंने जन सूचना से संबंधित सभी विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि वर्ष 2022 से 23 के जो वाद लंबित हैं उनका पूर्ण गुणवत्ता के साथ निस्तारण करें, वरना उनके खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि मासिक रूप से सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों की समीक्षा करें। सभी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता द्वारा की गई अपील को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनको सूचना उपलब्ध कराएं ताकि द्वितीय अपील के लिए उनको आयोग जाने के लिए बाध्य न होना पड़े। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जन सूचना अधिनियम 2005 के दुरुपयोग करने को गंभीरता से लिया जाएगा, नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने जन सूचना एवं अपीलीय अधिकारियों की शंकाओं का समाधान किया। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई। जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा सूचना आयुक्त को आश्वस्त करते हुए कहा गया कि उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा और जन सूचना अधिकार से संबंधित प्रकरणों की गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण के लिए मासिक रूप से समीक्षा भी की जाएगी। बैठक के बाद सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम द्वारा जिले के पत्रकारों से वार्ता भी की गई। अलग से अधिकारी नियुक्त किया गया है क्या? नहीं, आपके पास कोई इस तरह का कोई भी कानून ऐसा हो जिसका कहीं पर भी बेजा इस्तेमाल की हमको जानकारी मिलती है, आयोग को मिलती है और उसका हम लोग संज्ञान लेते हैं और उसकी अलग से हम लोग पड़ताल कराते हैं। ऐसा कोई सीमा निर्धारित की जा रही है कि कितनी सूचनाएं मांगी जा सकती है या क्या? अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन गुजरात ने अपने सर हम यूपी में बैठे हैं, आप यूपी नहीं हम बता रहे हैं कानून एक ही पूरे देश के लिए लागू हुआ है था ना, तो उत्तर जो केंद्रीय कानून है उसके तहत जो है कहीं पर कोई सीमा जैसी बात नहीं है, लेकिन गुजरात ने अपने यहाँ सीमा तय कर दी। गुजरात के इस फैसले को जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने हाई कोर्ट में फिर आप अपनी उपलब्धि भी बता दीजिए। गुजरात की उपलब्धि आप यहाँ गिना रहे हैं, आप बात तो सुनिएगा। तो गुजरात हाई कोर्ट ने उस फैसले को सही से बताया कि जो सीमा लगाई गई है तो सीमा लगाई। तो बहुत सारे आयोगों के सामने ये रास्ता खुला है। एक कर्नाटक में एक व्यक्ति ने 5000 आरटीआई की एप्लीकेशन लगाई और उसको आयोग ने निरस्त कर दिया। उसने हाईकोर्ट के आदेश को जनवरी में चैलेंज किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। क्या 5-5 हजार एप्लीकेशन लगाओगे? और सूचना का अधिकार कानून कहता है कि कोई भी सूचना इस रूप में नहीं मांगी जा सकती है कि जिससे कि पूरा सिस्टम ही बैठ जाए। उस विभाग का पढ़िए नियमावली में क्या लिखा हुआ है। अब इतनी विस्तृत सूचना थोड़ी मांग लोगे कि सारा लोग काम धाम छोड़ करके सिर्फ सूचनाएं बनाने में ही लग जाएंगे। उसमें तो स्पष्ट रूप से प्रावधान साहिबा ने कहा है कि वो देखेंगी भी। और इसमें बहुत सारे होता है कि आयोग के ही रिकॉर्ड में चले जाते हैं, वहां पर उनका भी लंबित हो जाता है कि साहब हमको ये मौका नहीं दिया गया, हमको कारण बताओ नोटिस नहीं मिला, इस वजह से हमको नहीं हुआ। तो आयोग में उनका चल जाता है या फिर वो कोर्ट में चले जाते हैं कि साहब हमको ऐसा लगा दिया गया। तो इस वजह से भी बहुत सारे केसेस फंस जाते हैं। लेकिन जो 569 हमारे रिकॉर्ड में है हम उसको लेकर आए हैं और हमने आपको बताया भी है, तो उसको दिखाएंगे। तो दूसरा कहना चाहूँगा, पहले सभी कार्यालयों के बाहर लिखा गया था अपीलीय अधिकारियों के नाम, लेकिन मैं देख रहा हूँ और बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनके बाहर जो है अपीलीय अधिकारी का कोई नाम पता लिखा ही नहीं गया। और दूसरा उसमें एक चीज़ और पूछने पर भी उन लोगों द्वारा नहीं बताया जाता। इसका उदाहरण मैं दूंगा, सूचना विभाग जो महत्वपूर्ण विभाग है इसी संबंध, उसके बाहर आज तक अपीलीय अधिकारी का न तो नाम लिखा गया ना पता लिखा गया। पूछने पर भी मुझे नहीं बताया गया, तो और भी तो बताया क्या जाएगा आम आदमी को।
ये तो हमको कई जगहों से शिकायत मिली है और हम जिन जिलों में जा रहे हैं वहाँ के डीएम से कह रहे हैं और यहाँ भी हम कहेंगे कि आप जरा से इसको सभी एक चाहे आप अलग से सर्कुलर जारी करके कि वो उसका जरूर आम लोगों के हाँ वो लिखे और उसका नाम पदनाम और फोन नंबर अपना जो CUG है उसका वो जरूर करें। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और ऐसे ही ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।